नमस्कार साथियों। बेसिक मैथ्स के तहत हम पहले भिन्नों या जो फ्रैक्शंस हैं इनकी कैसे जोड़ भाग की जाती है, तो हमने इसका सरल रूप देख लिया था। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन के द्वारा अपन इसको करना चाहेंगे। जैसे क्वेश्चन देखें कि 2/3 प्लस 3/5, इनकी अगर जोड़ करनी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 3 और 2 5 और 5 और 3 8, ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न है, ये फ्रैक्शंस है, और फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम लेके किए जाते हैं। भिन्न जो होते हैं, भिन्नों की जो जोड़ बाकी है, ये लसर लघुत्तम समाप्त लेके की जाती है। कैसे ली जाती है पहले मैं बता चुका हूँ कि जो नीचे ये जो आपको हर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर के जो होते हैं इनके एलसीएम ले जाते हैं। ये 3 और ये 5, इनका एलसीएम कैसे लेते हैं बता चुका हूँ। इस प्रकार से लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या 2 है, और 2 में ना तो 3 का भाग जाता है ना 5 का, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, रिमाइंडर या शेष पीछे नहीं बचना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर 2 से आगे चले, 2 से तो होता नहीं है। 3 ले तो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में जा रहा है कितनी बार? एक बार। कॉमा की जगह कॉमा। 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो 5 का 5 रहेगा। ये हुआ। अपन को आगे चलता जाना है। पहले बताया जा चुका है कि ये तब तक चलता जाएगा जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए। तो अब क्या करें? एक तो आ ही चुका है, 5 से 1 लाना है, तो 5 का भाग दिया जाए, 1 का 1 रहेगा। 5 से भाग कितनी बढ़ जाएगा? एक बार। तो एक एक आ गए, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5, 5 3 15, 5 दिया 15, तो 15 अपने आ गया एलसीएम, ये आ गया लघुत्तम समापवर्त। इस प्रकार से अपन को लघुत्तम समावर्त निकालना है। कब निकालना है ये भी बता चुका हूँ, जब नीचे दोनों संख्याएं एक समान नहीं है। पहले वाले अपन उदाहरण देख चुके थे कि दोनों एक जैसी थी, तो जब एक जैसी है तो ये प्रक्रिया अपन को करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो फिर हमको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। सीधे ऐसे नहीं जोड़ सकते, सीधे आप जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है फिर? अब अपना एलसीएम आ गया 15, तो 15 लिखना है नीचे, और ये हो गया बट्टे में। अब क्या करना है? अब जो नीचे वाली संख्या है, जो ये हर है, उसका इसमें भाग देना है, और जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करना है। तो चलो भाग करते हैं। ये 15, और 15 में भाग करें किसका? 3 का। 3 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 बार भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। माइनस किया 0, कितना आ गया? 5, तो ये ले लिया 5। अब 5 को क्या करना? गुणा करना किससे? इस ऊपर वाले से। ऊपर कितना है? 2। प्लस है तो प्लस का तो प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करनी है। 5 का क्या करना है? 15 में डिवाइड करना है। तो ये लो, ये 15, ये 5 का डिवाइड, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, माइनस के 0 आ गया। कितना आ गया? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को गुणा करेंगे किससे? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कौन है? 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब इनको गुणा कर दोगे, इन दोनों करो गुणा, इन दोनों को करो गुणा, ये स्टेप बढ़ गई बस, बाकी तो सेम सेम है। 5 2 10, 5 दूनी 10, प्लस की जगह प्लस, 3 को 3 से गुणा करो, 3 दिया 9, 3 दिया 9, फिर ये बट्टे की जगह बट्टा, 15 का 15 आना, कुछ नहीं करना इसका। फिर आगे करें, अब इनको जोड़ना है सीधा, 10 और 9 19, ये हो गया 19, नीचे 15, ये अपना आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे किस संख्या से? ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा। ये सिर्फ 19 से कटता है, 19 से कटेगा नहीं। तो अगर ये कट रहे हैं तो उसको और काट के सिंपल फॉर्म में कर दें, सरल रूप में कर दें। सरल रूप में नहीं होता है तो भी ये अपना आंसर सही है। इस प्रकार से ये स्टेप जो अपने बढ़ गई। कब? जब नीचे हर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो आपको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। सीधे आपने जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। बस तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बस एक आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, लसअप निकालने आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, नीचे वाली संख्या का लसअप में भाग जो आएगा उसको ऊपर वाली से गुणा, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से गुणा। बस इतना ध्यान रखना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक अपन माइनस कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे देखा अपन ने
3/8 प्लस 2/2 ले लेते हैं 4, 2/4 जाएगा 5/4 लेना चाहिए। ये क्या सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अब ठीक है, अगर अब आपको बोले 3/8 और 5/4 को प्लस नहीं इसको माइनस करना है, चलो माइनस करना है तो इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 3। अब माइनस करो। अब आपको ऐसे वैसे माइनस नहीं करना, जैसे मैं बता चुका पहले कि 5 में से 3 घटा दिए 2, 8 में 4 घटा दिए 4, गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा कि 20 संख्या बट्टों में है, सीधा पता चलना चाहिए बस कि बट्टों में आते सीधा सचेत हो जाना है। सिंपल नहीं, जैसे सिंपल अगर होता ही कि 5 - 3 होते हैं तो आप 5 में से 3 2 घटा देते हो, या अलग से मान लो 8 और 4 होते तो 8 में से 4 गए 4 लिख देते हैं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही बट्टा आ जाए तो सीधा आपको सचेत हो जाना है कि मुझे सीधा सीधा ना तो जोड़ करनी है ना सीधी सीधी बाकी करनी। एलसीएम लेके ही करना है, लसअप लेके ही करना है। तो लसअप लेना मैंने आपको बता दिया था, फिर मैं आपको देता हूँ कि लसअप कैसे लेते हैं। ये संख्या अलग अलग है, दोनों अलग होगी तो वही हमें ये चीज़ करनी है। अब अलग है दिख रही, तो 8 और 4 इनका लसअप ले लीजिए। फिर वही प्रोसेस, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करी। सबसे छोटा कौन, 2, 2 का भाग दिया किसमें, 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार। कॉमा की जगह कॉमा। अब 4 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 बार गया, ये 2। फिर ऐसे चलते रहिए कब तक, जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए तक। तो फिर 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 बार जा रहा है। कॉमा, इस 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार। एक तो आ गया, लेकिन इधर 1 नहीं आएगी तो फिर और अपन को भाग देना पड़ेगा। तो फिर 2 का भाग दीजिए, 2 में 2 का भाग दिया 1, कॉमा 1 का 1, तो नीचे 1 आ गए, मतलब बात खत्म। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। अपने एलसीएम लसअप कितना आ गया, 8 आ गया। ये आना पड़ेगा। लसा अगर आपको नहीं आता है तो आपकी कहानी यही खत्म हो जाएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप एलसीएम लिखना चलना निकालना सीखिए, लसअप कैसे निकालते हैं ये सीखिए। ऐसे प्रोसेस सेम रहेगा, संख्याएं बदल सकती है लेकिन तरीका ही रहेगा। एक दिन हम अपन एलसीएम का भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि लसअप कैसे निकालते हैं। अगली वीडियो में लसअप सिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। इसमें अपन ने क्या किया, अपने लसअप आ गया 8, तो मैंने लिख दिया 8 लिख दिया नीचे और इन्हें निकाल दिया। अब सेम प्रोसेस जो अपन यहाँ किया था भाई, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग, जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग, जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा। तो 8 का 8 भाग दीजिए, कितना आएगा, ये 8, 8 भाग दिया कितनी बार, 8 एकम 8, कितना आया 1, 1। फिर गुणा ऊपर वाली से, ऊपर वाले 5, ये 5, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस। फिर 4 का भाग दिया किसमें, 8 में, 8 में 4 भाग कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में 8 का 0, कितना आ गया 2, 2 लिख दिया। गुणा किससे, ऊपर वाले से, ऊपर वाले 3, 1। बस इतना सा ध्यान है ना आपको। मैंने पहले आपका मैथ्स में याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख देख के करना है, नकल करनी है बस। इसको देखे 8 और 4 को नकल की, मैंने देखा यहाँ लिखा एलसीएम निकाला, देख के किया। उसके बाद फिर मैंने 8 को नीचे लिख दिया, इसका ऐसे भाग दिया, इसको देख के इसमें भाग दिया, क्या आया 1, और 1 से फिर मैंने किससे गुणा कर दिया 5, 1 को 5, माइनस का माइनस, 4 का भाग दिया किसमें, इसमें, कितना 8 है, ये देखो कितना आया 2, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर गुणा करके 3 लिख दिया। मतलब सब चीज़ें देख देख के करना है, याद कुछ नहीं करना है। अब चलो, और गुणा भाग आप आना चाहिए, कम से कम 15 तक तो पहाड़े आने चाहिए। 15 तक अगर टेबल आपको आती है तो वह आराम से कर सकते हैं। 15 तो क्या, अगर आपको 10 तक आती है तो भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 15 20 तक अगर टेबल याद है तो कैलकुलेशन जल्दी होगी। अब देखिए 5 को 1 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, माइनस की जगह माइनस, 3 दूनी 6 बटा 8। अब इधर 5 में 6 घटाना, अब 5 में 6 कैसे घटेगा, 5 में 6 नहीं कर सकता, तो 6 में से 5 घटेगी, 6 में से 5 घटेंगे तो 1 बटा 8। अब इसमें अपन को एक चीज़ और आ गई, गणित में सिर्फ यही है, अगर आपको गणित के नियम याद है
तो चाहे कैसी भी संख्या है, कैसा भी प्रश्न है, आराम से हल कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ बाकी होती है इसमें निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ा कौन है, 6 या 5? 6 बड़ा है, तो 6 का आगे निशान किसका, माइनस का। तो आंसर में भी -1 आएगा, सिर्फ एक नहीं आएगा। अगर 6 -5 होता तो 1 आता है, लेकिन 5 -6 है तो -1 आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस पर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमको कैसे ध्यान पड़े कि कब 1 आएगा और कब -1 आएगा। तो सीधी सा नियम तो भी बता देता हूँ मैं कि जब भी जोड़ भागी होती है तो बड़ा जो होता है, बड़े का जो निशान होगा वही आंसर के अंदर निशान लगेगा। 6 है, 6 का कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस का है, तो ये भी क्या है, प्लस का। तो प्लस को नॉर्मली लिखते नहीं है, इसलिए इधर देखें 5 -6, 6 में से 5 गए 1, इधर भी 6 में से 5 गए 1, लेकिन यहाँ निशान बढ़ेगा क्योंकि इसके आगे प्लस, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस, तो मतलब इसके आगे वाला संख्या, इसके आगे वाला वो उसका निशान होता है। तो ये -1/8 आ गया, आगे किसी से कटता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। कहीं कोई परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। एक बार इसे वापस देख लेते हैं एक बार।